बहुत आदरणीय हमारे नेता चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यशस्वी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले 1 वर्ष के अंदर, 1.5 वर्ष के अंदर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। एक रिकॉर्ड की बात है, कीर्तिमान की बात है कि 1 वर्ष की एक अवधि में, 1.5 वर्ष की अवधि में विपक्ष में होते हुए कांग्रेस पार्टी में लगातार 35 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अगर शामिल हुए हैं तो चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल 1 साल में हुए हैं। अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये जब से कमान चौधरी उदय भान जी के हाथों में आई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरे प्रदेश के लोगों की नजर है, आशा बड़ी नजर से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं क्योंकि प्रदेश के कोने कोने में हर रोज हम जाते हैं, मैं जाता हूं और प्रदेश के कोने कोने से एक ही गूंज आ रही है कि 6 महीने के बाद चुनाव में भाजपा जजपा की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी के अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। ये जो जोड़ी है जो आपके सामने बैठी है, ये जोड़ी और जो हुड्डा साहब के उदय भान जी की, आज पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश इनकी तरफ देख रहा है और हमें विश्वास है कि यहाँ का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, लेकिन आपका साथ प्रदेश के कोने कोने में भी यहाँ से आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बल्कि मैं तो ये मांग करूंगा, मैं तो आपसे भी मांग करूंगा, जो मांग मैंने रोहतक में भी करी हुड्डा साहब के लिए कि भाई यहां से आप इनको थोड़ा सा, इनका समय थोड़ा कम लेना, इनकी जरूरत, चौधरी उदय भान जी की जरूरत हरियाणा के कोने कोने में हर जगह आज इनकी मांग है, हर जगह हमें सरकार बनाने के लिए इन जोड़ी की हमें जरूरत है। ये करिश्माई जोड़ी है और यहाँ जैसे रोहतक में मैंने मांग करी, आज मैं होडल में भी मांग करता हूं, आप और आपसे भी मांग करता हूं और मैं जो है हमारे वरिष्ठ दोनों नेताओं से भी ये मांग करता हूं कि आप लोग समय अपने क्षेत्र में की बजाय बाहर देना और क्षेत्र के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इनको इस बात की इजाजत देना। मेरा प्रस्ताव अगर ठीक लगे तो ये मांग कर लूं दोनों से, तो अब दोनों से मांग कर ली। हम आग्रह करेंगे कि हमारी मांग जब ये बोलें दोनों हमारे वरिष्ठ, तो उस समय हमारे जो है इस मांग पे जरूर गौर करें। हमारे बीच में, हमारे मध्य में उपस्थित सभी सम्मानित मंच, क्योंकि बहुत समय हो गया है तो मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी आदरणीय सम्मानित मंच, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज जिस बड़ी संख्या में आप आए, जिस भावना से आप आए हो, अभी थोड़ी हम लेट पहुंचे और क्योंकि हेलीकॉप्टर से आए थे तो ऊपर जब हेलीकॉप्टर में हमने देखा चारों तरफ पूरे होडल में एक एक सड़क पे जिस तरीके से जो जाम दिखाई दे रहा था, मैं बधाई देता हूं आपको। ये आज की ये जनसभा ये प्रतीक है कि होडल ने भी परिवर्तन का मन बना लिया है। मैं बधाई देता हूं, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव का बिगुल बज चुका है, 6 महीने बाद हरियाणा में चुनाव होगा। जब सरकार के 10 साल हो जाएं तो 10 साल की सरकार के बाद जनता का तोल के विचार करके फैसला करने का समय आता है। किसी भी सरकार के 2 काम होते हैं, विकास कार्य करना, काम करने, और जनता का मान सम्मान करना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन 10 वर्ष में हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने होडल में, पलवल में विकास का कोई बड़ा काम किया है? नहीं किया। आपका मान सम्मान मुख्यमंत्री जी ने होडल का, छत्तीस बिरादरी का आपसे, आपकी जन सुनवाई करी है, आपका मान सम्मान किया इन 10 वर्षों में है? कोई कह रहा है आए नहीं, कोई कह रहा है 1 बार आए, कोई कह रहा है जी 1 बार आए 10 साल में। होडल नहीं आए, हसनपुर बोला 1 बार आए,
कोई बड़ी जनसभा नहीं करी, कोई आप मेरे जब 10 साल नहीं आए तो आगे का क्या भरोसा भाई। सही बात है। तो जो तो 10 तो भाई, तो आपके सामने है कितने इस इलाके का दर्द उनके दिल में होगा। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, 90 सीटें हरियाणा के अंदर, हफ्ते में हर सीट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन कभी उठ के भी नहीं देखा आपकी तरफ, ना यहाँ के विकास कार्य कराए, ना इनका मान सम्मान किया। 10 साल आपने बहुत सारा टाइम दे दिया इनको। इस बार इनको चलता करो, इस बार हरियाणा के अंदर बदलाव लेके आने का काम करो। ये मैं समझता हूं आज आपको हमको फैसला करना है। ये सरकार बड़े आशाओं के साथ लोगों ने बनाई थी, मगर इस सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। 10 साल की इस सरकार में जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। 2014 से पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हम नंबर 1 थे, किसान के कल्याणकारी फैसलों में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में हरियाणा का नाम था, आपस में भाईचारे में देश में हरियाणा की मिसाल दी जाती थी, कानून व्यवस्था में देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। आज वो प्रदेश 10 वर्ष के बाद इस खट्टर दुष्यंत सरकार में हरियाणा विकास दर में तो 17वें नंबर पे आ गया, ये भाजपा की केंद्र सरकार बता रही है, और देश में नंबर 1 पहुंच गया। तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा। जिस भाईचारे के लिए जाना जाता था उस भाईचारे के में दरार में देश में उदाहरण बन गया हरियाणा। खिलाड़ियों की जिनकी मान सम्मान किया जाता था, उन खिलाड़ियों का अपमान में नंबर 1 बन गया हरियाणा। महिलाओं के अपमान में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। और बेरोजगारी का जो उदाहरण है वो तो इतनी बड़ी विफलता इस सरकार की है, जिसका उदाहरण दिया जाएगा दिल्ली की 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ना तो निवेश हुआ, ना उद्योग आए, ना प्राइवेट क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। जो सरकारी नौकरी 5 साल तक कोई निकाली नहीं, आखिरी साल में तो आखिरी 2-4 महीने में निकालते हैं ग्रुप CD की, जैसे 2019 में निकाली, केवल चुनाव में वोट लेने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नहीं। जितनी नौकरी निकली या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, 30 बार हरियाणा पेपर लीक हुए, फिर भी एक आधी कोई लिस्ट आई तो हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उसमें अवसर मिला। मैं पूछना चाहता हूं, किसी और प्रदेश की कोई लिस्ट आती है उसमें हरियाणा के नौजवानों को तो उनमें हाथ तो नंबर लगता नहीं। हरियाणा की लिस्ट आई, SDO की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के बच्चे, SDO इलेक्ट्रिकल में 99 में 77 बाहर के बच्चे। इस वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन में 156 में से 103 बाहर के, HCS लगे तो उसमें भी 36 बाहर के। अगर बाहर के नौजवानों को लगाना चाहते हो खट्टर साहब, तो बाहर ही जाके वोट लेना, बाहर आपको वोट मिल जाएगी। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ये स्थिति बन गई। बेरोजगारी में आज किसान अत्याचार का उदाहरण बन गया हरियाणा, जहां किसान सम्मान की बात होती थी। देश में किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने तक देश का किसान सड़कों पे बैठा रहा, 750 किसानों की चिताएं जली, 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए। लेकिन भाजपा के किसी मंत्री ने, संतरी ने, पदाधिकारी ने सहानुभूति का एक शब्द कहने की तो दूर की बात है, हर रोज किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया, उनका तिरस्कार और अपमान करने का काम किया। वो ऐसा समय था मैं अपने जीवन में ना भूल पाऊंगा। देश में हरियाणा प्रदेश के 15 सांसद हैं, 15 में से 14 सांसद भाजपा के हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर मैं एकमात्र विपक्ष सांसद के रूप में हरियाणा प्रदेश से जब जाता था देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत संसद में, और कहता था किसानों की बात सुनो, तो कहते थे नहीं सुनेंगे। एक स्वर में पूरी देश की भाजपा। मैं कहता था इनकी बात नहीं सुनेंगे, कम से कम इनसे सहानुभूति प्रकट करो, संवेदना प्रकट करो। इनकी मांग नहीं मानते तो जिनकी घर में, जिसका घर उजड़ गया, घर पे चिराग बंद हो गया, जिसकी चिता जली है, आप ये कह सकते हो हम इनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन हमें दुख है ऐसे किसी का शव किसी धरने से वापस आया है। तो सारी देश की बीजेपी टूट के पड़ती थी और कहती थी
कि ये इनकी बात नहीं मानेंगे। अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता था, कोई देशद्रोही बताता था, कोई उपद्रवी बताता था, क्या क्या नहीं सुना होगा, मगर उनकी आंख में आंख डालकर तब मैंने कहा था देश की संसद में, ये वो वर्ग है, देश का किसान वर्ग, जिसका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा हाथ में स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आप इनका तिरस्कार मत करो, लेकिन तिरस्कार, और सबसे ज्यादा तिरस्कार हरियाणा में, देश के किसान का हरियाणा प्रदेश में तिरस्कार। हमारी खिलाड़ी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। अहंकार। आज बेरोजगारी महंगाई में ही हरियाणा देश में नंबर 1 नहीं बना, आज भ्रष्टाचार में भी हरियाणा नंबर 1 बन गया। दुख इस बात का है, क्योंकि आपको याद होगा ये सरकार जो बनी दोबारा 2019 में, लोग नहीं चाहते थे दोबारा सरकार बनाना। बीजेपी ने नारा दिया था, खट्टर साहब ने नारा दिया था 2019 के चुनाव में, अभी दलाल साहब बात कर रहे थे। खट्टर साहब ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? कहा था कि बीजेपी जाएगी इस बार, बीजेपी भाजपा जाएगी 75 पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था, मैं पूछना चाहता हूं। मगर इस बीच में एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। नारा दिया था कि नहीं दिया था? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, पक्के यार बन गए। लोग विश्वासघात करके, जनता के साथ विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला ने समझौता कर लिया और कह दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगा, इस बात पे समर्थन दे रहे हैं। 5 साल बीत गए। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल के बाद मैं पूछना चाहता हूं, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? वो 75% प्राइवेट के अंदर जो रोजगार का आपने कहा था समझौता, उसका क्या हुआ? ना 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता था, ना 75% प्राइवेट में हरियाणा के नौजवानों को रिजर्वेशन का समझौता था। केवल भ्रष्टाचार का समझौता था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, और महकमे बांटकर आपस में प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा कौन ले गया? कौन शराब घोटालों को अंजाम देने का काम कर रहा है? एक्साइज का महकमा कौन ले गया? कौन माइनिंग के महकमे से, खनन के महकमे से प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है? फरीदाबाद में कौन लूट रहा है? पलवल में कौन लूट रहा है? गुड़गांव में कौन लूट रहा है? हर जिले के अंदर लूट की किसकी जिम्मेदारी, इस बात का समझौता था। आज अपने लिए तो समझौता कर लिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश को मैं चुनौती देता हूं, जेजेपी पार्टी को चुनौती देता हूं, जजपा को 10 की 10 सीट उनकी जहां से हैं, उस हर सीट पर मैं होके आया हूं, और आज होडल की इस पावन धरा से चुनौती देता हूं, आ जाना मैदान में। एक सीट से भी जमानत नहीं बचेगी आपकी। इस विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग लेने को तैयार हैं। विश्वासघात का बदला लिया जाएगा। और आपने जो जमुना पार का नारा दिया था, इस बार आप मिल जाना खट्टर साहब के साथ, दोनों मैदान में आ जाना। इस बार इस सरकार को, हरियाणा की इस नकारा सरकार को जमुना पार ही नहीं, इस बार गंगा पार छोड़ के आएंगे। आज हम ये यहाँ पे संकल्प लेते हैं ब्रिज की। आज हम बाके बिहारी लाल की ब्रिज की इस भूमि से संकल्प लेते हैं। इनको कहां छोड़ के आएंगे? गंगा पार छोड़ के आएंगे इनको। तो ये बात मैं समझता हूं कि हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया। लेकिन एक बात कि आपकी तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, क्योंकि पिछली बार वहां से तो पलट दिया था मामला, वहां से तो पलट दिया था। ये अगर ये दुष्यंत जैसे लोग अगर विश्वासघात भी करते तो भी बन जाती, तो भी हरियाणा में बदलाव आ जाता 2019 में ही। लेकिन थोड़ी कसर रह गई, तो फरीदाबाद पलवल में भी कसर रही थी कि नहीं? जो दलाल साहब ने कहा सही, कई कसर रही थी। 3 सीटें हैं पलवल जिले में, 3 में से कितनी जिताओगे? एक भी बताया, एक बार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 3 में से कितनी जिता? तो भाई 3 अगर जिताओगे तो तीसरी बार सरकार लाभ जो है आपकी सरकार बनाने का काम करेंगे। ये बोलो बाके बिहारी लाल की। ये आपने जो आश्वासन दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और ये विश्वास आपको दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि ये जो
बदलाव है, जिस बदलाव की गूंज यहां सुनाई दे रही है, ये हरियाणा को दोबारा देश के पटल पर विकास में सबसे आगे लेके जाएगी। हरियाणा में खुशहाली लेके, आपकी ये जो आपका आश्वासन है, खुशहाली लेके आएगा। हरियाणा में भाईचारा, विकास, नौजवानों के लिए रोजगार, किसान और मजदूर के लिए सम्मान लेके आएगा। आज किसान और मजदूर, हरियाणा के किसान और मजदूर की तरफ पूरा देश देख रहा है। किसान और मजदूर को अपनी ताकत का एहसास कराने का ये मौका है। मैं एक बार फिर आज आपको बधाई देता हूं और अपने नौजवान साथी देवेश को बहुत बहुत आज की इस रैली के लिए अपने नौजवान साथी देवेश को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये देवेश जो है, मैं चौधरी उदय भान जी को बता रहा था, उनको पता भी है कि जो है देवेश मेरी टीम का सदस्य है। ये हमारी जो है, ये पिछले 20 वर्ष से, अभी देवेश कह रहे थे कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, 20 वर्ष से कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा में हमने संघर्ष किया है, हमने तपस्या करी है और अब वो निष्कर्ष पे पहुंच गई है। ये जो तपस्या करी है देवेश आपने और हमने कंधे से कंधा मिलाकर, ये भी संघर्ष अब रंग लेके आएगा। 6 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपको आज की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और पूरे इलाके को बहुत बहुत बधाई। बोलो गोवर्धन महाराज की।